नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और इस वक्त की बड़ी खबर है अलीगढ़ से। आज अलीगढ़ में सीएम योगी और अमित शाह बीजेपी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कुछ देर बाद इस सभा को संबोधित करेंगे योगी। यूपी प्रभारी जेपी नड्डा और सांसद राजू भैया भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ के सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करेंगे। कुछ देर बाद इस सभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी प्रभारी जेपी नड्डा और सांसद राजू भैया भी इस सभा में मौजूद रहेंगे। बीजेपी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित योगी और अमित शाह। साथ ही यूपी प्रभारी जेपी नड्डा और सांसद राजू भैया भी मौजूद रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर है अलीगढ़ से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां आज अलीगढ़ में सीएम योगी और अमित शाह और इस वक्त की एक और बड़ी खबर प्रयागराज से। कुंभ मेला में 200 देशों के प्रतिनिधि करेंगे भ्रमण। 22 फरवरी को 200 देशों के प्रतिनिधि में कुंभ मेले में करेंगे शिरकत। प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए सीएम योगी ने विदेश मंत्रालय में की है बात। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री भी सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 22 फरवरी को 200 देशों के जनप्रतिनिधि कुंभ में शिरकत करेंगे। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है? 200 देशों के ज्यादा जो प्रतिनिधि है वो शिरकत करेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसको लेके? जी प्रवीण। हेलो जी, 200 देशों के जो प्रतिनिधि है वो भ्रमण के लिए आएंगे कुंभ में, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जैसा कि मेले की शुरुआत में ही वो सब आए थे और अपना अपने अपने राष्ट्र का ध्वज फहरा के गए थे। वो आज भी लगे हैं और वो उसी श्रृंखला में वो आगे आ रहे हैं। और उस दिन मोदी जी भी रहेंगे, प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी। जी, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि मोदी जी भी आ रहे हैं और 200 देशों के बड़े नेता भी मौजूद होंगे, तो क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, जिसमें एसपीजी है, एनएसजी है, सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बल सारे और पुलिस ये फोर्स जो जितने भी हैं वो सभी मौजूद रहेंगी और उन्हीं की सुरक्षा में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। जी, और क्या कुछ सम्मेलन में हो सकता है, क्या संभावना जा सकती है? जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आगरा से। पूर्व मंत्री सपा नेता शिव कुमार राठौड़ के घर छापा, निवास और कार्यालय पर आईटी ने की छापेमारी। मुलायम सिंह के बेहद करीब माने जाते हैं शिव कुमार राठौड़। आपको बता दें आयकर टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है आगरा से, जहां पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी नेता शिव कुमार राठौड़ के घर छापेमारी हुई है। आईटी ने छापेमारी की है। मुलायम सिंह के बेहद करीब माने जाते हैं शिव कुमार राठौड़ और आयकर टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है आगरा से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है, जहां पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी नेता शिव कुमार राठौड़ के घर छापा मारा गया है।
राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 1.31 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में 0.86 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार कमी आ रही है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 1.31 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में 0.86 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। लखनऊ में 70.19 रुपए पेट्रोल हुआ है और 64.62 रुपए डीजल सस्ता हुआ है। आपको बता दें, गोरखपुर में 71.50 रुपए और डीजल 65.48 रुपए, वाराणसी 70.38 रुपए और 65.11 रुपए, कानपुर में 70.1 रुपए और डीजल 64.43 रुपए, आगरा में सपा के कद्दावर नेता आजम खान यूं तो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। प्रधानमंत्री जी को खुद बंगाल जाकर ममता बनर्जी से मिलना चाहिए और गलती हुई है तो उसे खुले दिल से मानना चाहिए। क्या हाल हो गया, आरबीआई का क्या हाल कर दिया, इस्तीफे देना पड़ रहे हैं। सांख्यिकी विभाग के सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए। कुछ छोड़ा ही नहीं मोदी जी ने देश में। फिर डिक्टेटरशिप अनाउंस कर दें, तानाशाह हो जाए। अगर डेमोक्रेसी रहना ही नहीं है तो तानाशाह हो जाए। आरएसएस के चीफ कहते हैं कि आर्मी पहुंचेगी इतने महीनों में, हम 3 दिन में पहुंच जाएंगे महाज पर। तो देश को तो आर्मी की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं दिल्ली की सियासत में यूपी का अहम रोल है, क्योंकि दिल्ली के दरबार का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। शायद यही वजह है कि लोकसभा 19 लोग के चुनावी माहौल में सभी राजनीतिक दलों की निगाहें यूपी पर ही लगी है और सभी दलों के नेता यूपी के मतदाताओं को साधने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे हुआ बाराबंकी जनपद इन दिनों सूबे की सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। हाल ही में बाराबंकी में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में हुई अपनी हार से खींचे शिवराज सिंह ने अपनी भड़ास निकालते हुए मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार को लंगड़ी और बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार करार दिया है। बाराबंकी बना सूबे के सियासत का अखाड़ा। यूपी के कौशाम्बी में मंगलवार को हुई मुनीन की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के बेटे ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। हत्या के बाद आरोपी बेटे ने शव के पास कुख्यात डकैत बबूली कौल के नाम की एक चिट्ठी छोड़ दी, ताकि हत्या का इल्जाम उस पर लगा दिया जाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई लाठी को भी बरामद कर लिया गया है। जुर्म कबूल किया है। जिस लाठी से मारा गया है उस लाठी को बरामद कर लिया गया है। चिट्ठी लिखने वाले की राइटिंग का मिलान कर लिया गया है। तो लगभग 24 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने एक अज्ञात हत्या के केस को वर्कआउट किया है। एक बहुत ही अच्छा पुलिस का गुड वर्क है। हत्या के पीछे मोटिव क्या था? मोटिव जो 2 चीजें बताई, एक तो प्रॉपर्टी का विवाद बताया कि वो देखभाल नहीं करता था, और दूसरे कुछ बहू से अवैध संबंध की बात भी उसने बताई है। बाकी और पूछताछ इन लोगों से की जा रही है। यूपी के आगरा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले तो पति ने पत्नी की हत्या कर दी, इसके बाद खून से लथपथ कपड़े लेकर थाने में पहुंच गया। मामला मसूखपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर
पति ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में जुट गई है। यूपी के मेरठ में पुलिस ने छापेमारी करते हुए रेड लाइट एरिया से 2 युवतियों को मुक्त करवाया है और एक मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को कई दिनों से युवती को बंधक बनाए जाने की शिकायत मिल रही थी। बताया जा रहा है कि संपर्क संस्था की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। देखिए, आज एक लोकल एनजीओ संकल्प है, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 2 ट्रैफिक गर्ल्स यहाँ पे एक महिला के द्वारा लाया गया है और ये यहाँ कबाड़ी बाजार क्षेत्र है, वहाँ पे रखा गया है। इस सूचना पे हमने AHT और डेलीगेट पुलिस और संस्था के जो लोग थे उनके साथ वहाँ पे रेड कराया गया। उसमें 2 नाबालिग लड़कियाँ वहाँ से मिली हैं, उनको वहाँ से रेस्क्यू कराया गया है और वहाँ पे जो महिला ला करके उनको अपने घर में रखी थी उनको भी हिरासत में लिया गया है। वहाँ एक व्यक्ति भी मिला है। इस प्रकार ये AHTU के द्वारा और हमारे लोकल NGO और थाना के द्वारा किया गया एक रेड है, जिसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं इनसे और पूछताछ के बाद जो साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने आवारा घूम रहे पशुओं की व्यवस्था के लिए नगर पालिका और नगर पंचायतों को सख्त निर्देश जारी किए थे, लेकिन लगता है कि अधिकारी इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मामला अंबेडकर नगर के टांटा इलाके का है, जहां आवारा पशुओं के लिए आश्रय तो बना दिया गया है, लेकिन उसमें पशुओं को व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिसके कारण पशुओं की हालत गंभीर बनी हुई है और कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी संबंधित अधिकारी कोई सूद नहीं ले रहे हैं। वहीं इसी गौशाला में एक गोवंश के बाद गोरक्षा दल ने लापरवाही आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने नगर पालिका के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इलाज चलता रहा और लेकिन जो है क्या कहते हैं इस स्थिति में थी कि उस इलाज से भी उनको कोई सुधार नहीं हो पा रहा था और दिनांक 4 तारीख को क्या कहते हैं उसका देहांत हो गया। किसी भी प्रकार की वहाँ कोई समस्या नहीं है, जैसा बताया जा रहा है कि खाना पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं, पर्याप्त मात्रा में है। वो अवस्था और एक नेचुरल डेथ थी, वो अवस्था की वजह से और बीमारी की वजह से वो नेचुरल डेथ थी और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया सेवा भाव के माध्यम से, पूरा प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, गोवंशों के संरक्षण की बात सरकार करती रही है। सबसे पहले सरकार ने जो है तमाम नगर पालिकाओं में जो है कान्हा गौशाला बनाने का प्रस्ताव दिया था, तो यहाँ पर गोवंशों की तो शुरू से उपेक्षा होती रही है। फिलहाल सरकार के दबाव में जो है यहाँ नगर पालिका परिषद में जो काजी हाउस था उसी को जो है तब्दील करके गोआश्रय बना दिया। एक गाय के बारे में बताना ये है कि जैसे पहले लापरवाही करते थे वैसे ही आप अंदर देख सकते हैं, ना चारे में पानी की व्यवस्था है, ना हरा चारा है, भूसा भी जो दिया जाता है वो सूखा दिया जाता है। यूपी के बाराबंकी की कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने कोतवाली इलाके में मुबारकपुर गांव के पास गोवंशी कर मांस की तस्करी करने वाले गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचों, गोकंशी और औजार बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इस गिरोह के सदस्य गाय को मारकर बाराबंकी समेत आसपास के जिलों में मांस की बिक्री करते थे। तो अभी तक हमारी जो जांच रही और हमारी जो मुकदमे में हम आगे बढ़े हैं इसमें गोकशी में, तो इसमें हम लोग 2 टीमों को हमने धर दबोचा है, जिसमें हमने इन लोगों को पकड़ लिया है, जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हासिम, लवकुश, हसीम, रामजी, सुरेश कुमार, अर्जुन, रसूली, कुसमेश और विजय, और ये जनपद बाराबंकी के ही रहने वाले हैं और इनके पास से प्रतिबंधित पशु का मांस, 2 बोरी, 1 तमंचा और 315 बोर का और 12 बोर का तमंचा और बाकी 9
यूपी में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस की कस्टडी में होते हुए भी खुलेआम मुखबिरी करने वाले की हत्या की धमकी दे रहे हैं। मामला बाराबंकी के हैदरगढ़ इलाके का है, जहां काफी समय से फरार चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश सोनू सिंह उर्फ राकेश कुमार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कानून के शिकंजे में आने के बाद भी इस अपराधी पर कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। पुलिस कस्टडी में भी आरोपी मुखबिरी करने वाले को गोली मारने की धमकी देता रहा है। यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामला पीपरी थाना इलाके के शेरपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि दबंग प्रधान ने राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दो पक्ष हैं, एक ही बिरादरी के हैं। उनमें कुछ भूमि विवाद को लेकर आपस में फायरिंग हुई है। एक महिला के पैर में छर्रा लगा है, सामान्य है। 307 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा लिखा जा रहा है एवं दबिश दी जा रही है। पार्टियां बनाई गई हैं और जल्दी ही इसमें गिरफ्तार। बहराइच में अपराध करने वालों पर सरपस्त है। दरअसल दरगाह थाने के गल्ला मंडी चौक के इंचार्ज अपराधियों और भूमाफियाओं से इनकी गलबहिया जग जाहिर है। शायद यही कारण है कि गल्ला मंडी पुलिस चौकी ने चंद कदम की दूरी स्थित कैलाश होटल के पास बेखौफ अपराधियों पर एक नहीं, 2 नहीं, 4 युवकों को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोग दौड़ पड़े। इसी दौरान गोली मारने वाले सभी अपराधी वहां से भागने में कामयाब हो गए। घटना से पहले अपराधियों से हुए विवाद की जानकारी चौकी इंचार्ज को दी गई थी, लेकिन अपराधियों पर मेहरबान चौकी इंचार्ज मामले में मौन साधे रहे और घटना के बाद पहुंचकर रश्मत यज्ञ करने जरूर पहुंच गए। गोली चली है। मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंच के जब जानकारी की तो 4 लोग इसमें नदीम, कादिर, अनीस व महफूज को गोली लगने की बात की पुष्टि हुई। तत्काल उनको हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। हॉस्पिटल से उनकी चोटों को देखते हुए चिकित्सक ने उनको लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया गया है। हमारी पुलिस फोर्स के साथ एम्बुलेंस में वो लखनऊ के लिए रेफ़र हुए हैं। मौके का मुआयना मेरे द्वारा व सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। बात ये निकल के आ रही है कि शाम के समय पे इन चारों व्यक्तियों का जिनके द्वारा इनको घायल किया गया है, उनसे कुछ विवाद हुआ था और उनके द्वारा इनको कुछ धमकी भी दी गई थी। इसी संदर्भ में वापस वो लोग लौट के आए और इनके ऊपर फायर किया है। फायर की चोट लगने से ये लोग घायल हुए। चौकी पे शिकायत की गई थी, उसके बाद भी कोई यूपी को लखनऊ के खादी भवन में खादी ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग और वस्त्र उद्योग और निर्यात मंत्री सत्यदेव पचौरी के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने 2 घंटे मीटिंग ली। आपको बता दें कि यूपी के 75 जिलों में खादी ट्रेनिंग खोले जाएंगे और कहा कि एक हम खादी पार्क भी बनाएंगे। देखिए, खादी बोर्ड की 47वीं बैठक थी। गत बैठक की कार्रवाई की पुष्टि और भविष्य में खादी को कैसे उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाएं ताकि खादी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो। और इस दृष्टि से हमने आज बहुत कुछ बड़े निर्णय लिए। एक तो अभी तक हमारे पास 10 ट्रेनिंग सेंटर थे, जहां पर हम जो हमसे लोन लेते थे उनको हम ट्रेनिंग देते थे कि लोन लोगे तो कैसे व्यापार करोगे। उसमें हमने सोलर चरखे को भी जोड़ दिया कि इन 10 केंद्रों पर सोलर चरखे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।